गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप वेदर और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन चैनल। और बहुत दिनों के बाद में हम ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिनमें हम कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे। तो सबसे पहले बात होगी कि वो 8 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद में इंटरजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। ये सारे जो 8 टॉपिक हैं, इनको हम धीरे धीरे एक एक क्लास में लेंगे और हम इनको पूर्ण रूप से मतलब एकदम से प्रायोरिटी लिस्ट में लेकर फर्स्ट पॉइंट से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जैसे पिछली क्लास में नाउन की डेफिनेशन तक पढ़ लिया था, तो एक बार हम फिर से नाउन के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। और उसके अंदर ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले जो नाउन का टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो नाउन वाला जो टॉपिक था उसमें हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे, तो हम वापस वही डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार। फिर वो डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या चीज़ दी गई है। फिर उन डेफिनेशन को हम पार्ट टू पार्ट वाइज उसको डिवाइड करके हम देखेंगे कि उस डेफिनेशन में बात किस चीज़ की गई है। फिर हम समझेंगे कि नाउन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कैसे होते हैं, नाउन किस प्रकार हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाउन का जो डेफिनेशन था वो मैं पहली वीडियो में करवा चुका था, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा उन जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर हम वापस से डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन थी द नाउन इज ए, ठीक है, द नाउन इज ए, नाउन को हम किस प्रकार ले सकते हैं वो चीज पर डिपेंड था। तो नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन मतलब व्यक्ति के बारे में, ए पर्सन मतलब व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, पैलेस के बारे में बात करेंगे, हम थिंग के बारे में बात करेंगे, हम कास्ट के बारे में बात करेंगे, हम एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, हम एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक आइडिया, भाव जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए पर्सन हो गया, फिर इसके बाद में ए पैलेस, ठीक है। इसके बाद में ए पैलेस के बाद में ए कास्ट, ठीक है। मैंने आपको पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको इसकी हिंदी, हर एक चीज की हिंदी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर उन्हीं की हिंदी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक एक चीज को कहते क्या है। तो ए थिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और लेंगे हम, एक ग्रुप, ठीक है। और ए लास्ट में जो ग्रुप आ गया, कास्ट आ गया, पैलेस आ गया, पर्सन आ गया, और लास्ट में जो रहेगा वो भाव रहेगा, तो हम यहाँ पर ए आइडिया कर देंगे। आइडिया, यहाँ पर जो नाउन होता है वो इन चीजों से क्या है, मिलकर बनता है। इज कॉल्ड नाउन, ठीक है, नाउन बोलते हैं। अब थोड़ा हम इनकी मतलब हिंदी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, इसका अर्थ हो गया यहाँ पर स्थान, ठीक है। यहाँ पर हो गया जाति, ठीक है, समझे यहाँ पर। और यहाँ पर हो गया एक वस्तु, वस्तु चीज हम बोल सकते हैं वस्तु, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक समूह, ठीक है। और आइडिया को हम यहाँ पर बोलेंगे भाव। जैसे हम हिंदी में पढ़ते आए हैं कि
नाउन किसे कहते हैं, तो मतलब संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु, समूह, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भाव को यहाँ पर गुण भी कह सकते हैं, गुण या भाव, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पर चीज भी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के बारे में, स्थान की बात हो जाएगी, जाति की बात, जाति अलग पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वस्तु कोई चीज के बारे में, कोई ग्रुप का हो गया, जैसे किसी प्रकार के ऐसे ऐसे मान लो मैन के अंदर मैन की बात होगी, वुमेन के अंदर वुमेन की बात होगी, एनिमल का कोई ग्रुप है तो एनिमल के अंदर हम एनिमल की बात करेंगे, तो ऐसे ग्रुप के बारे में। और आइडिया, भाव जो हमारा होगा कि मैं ऐसा एक भाव है, आपका एक विचार है, एक आपका जो आप सोचते हो एक भाव प्रकट होता है, उसको हम आइडिया बोल सकते हैं। तो ये आप डेफिनेशन है जो पिछली वीडियो में हमने इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम इसके बाद में क्या करेंगे कि हम बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा, अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर हम पर्सन को क्या कह सकते हैं, प्लेस को क्या कह सकते हैं, कास्ट को क्या कहते हैं, थिंग को क्या कहते हैं, ग्रुप को क्या कह सकते हैं, आइडिया को क्या कहते हैं। तो नॉर्मल 2-3 वर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अपने यहाँ पर पर्सन की बात की जाए कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमने पर्सन के बारे में बात तो कर ली, तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ के डालेंगे। उसके अंदर हम यहाँ पर मैन और वुमेन को डाल सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड इनएक्ट होगा जिसके अंदर हम नपुंसक जो है, जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी हम क्या है कि डाल सकते हैं। तो ENUCH ऐसी एक स्पेलिंग है जिसमें हम क्या है कि जिसको हम ट्रांसजेंडर के रूप में बोल सकते हैं। प्रॉपर मैं स्पेलिंग आपको बताता हूँ, ये स्पेलिंग नहीं होगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद में पैलेस की बात की जाए तो पैलेस में हम क्या करेंगे, कोई भी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हम पैलेस को उसके अंदर डाल सकते हैं। पैलेस को डाल दिया जिसमें हम कोई भी किसी प्रकार की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम एरिया को डाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पैलेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कास्ट के अंदर हम वापस वही हम मेल को जा सकते हैं, जिसमें हम जाति के बारे में जान सकते हैं कि मेल एक प्रकार की जाति है जिसमें मेल आते हैं। और इसके अंदर हम वुमेन को जान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एनिमल का एक प्रकार से हम जान सकते हैं कि एनिमल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। थिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जिनमें हम एक प्रकार का, जैसे एनिमल्स, कोई वस्तु के चीज़ के बारे में हो गई, बर्ड्स एक्टिविटीज़ हो गया, हर एक चीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थिंग्स में हम जानेंगे कि पर्सन, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं, एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं हम। बहुत सारे जैसे स्टेट अवस्थाएं होती हैं, ब्लड हो गया, मान लो ब्लड हो गया, अवस्थाएं हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे ब्लड मान लो, और कोई अवस्था हो गई, स्टेट, कोई भी अवस्था हो गई, उसके बारे में थिंक के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके हो गया। यहाँ पर हम बहुत सारे ग्रुप के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हम कैसे भी मान सकते हैं। जैसे एक रूम में हम कोई क्लास में रह रहे हैं तो एक क्लास है वो एक ग्रुप में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंपनी को मान सकते हैं, ठीक है।
ग्रुप, कोई भी चीज का ग्रुप मान लो, आप एनिमल में शेर का ग्रुप मान लो, तो हम यहाँ पर एनिमल को भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब हर एक चीज में एनिमल आ रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आइडिया जो भाव होते हैं उनमें आप प्रेम को देख सकते हैं, लव को देख सकते हैं, आप हेट्रेड को देख सकते हैं, नफरता को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डेथ को देख सकते हैं, ठीक है। ये भाव होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। मृत्यु को देख सकते हैं, लेकिन इनमें भी एक प्रकार का भाव है कि वो मर के उसके बाद में उसकी जो बातें की जा रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं, वो भाव हम डिस्कस करते हैं। 4 नंबर पर हम एक तरह से नॉलेज को हम भाव के अंदर रख सकते हैं। तो इन परिभाषा के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर जिनकी बातें हुई हैं उनको मैंने एक प्रकार से आपको बता दिया कि हम अगर पर्सन की बात करें तो वुमेन, मैन और वुमेन की बात हो सकती है, ट्रांसजेंडर्स की बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद में पर्सन की बात होगी, इसमें पहले लोकेशन और एरिया की बात कर सकते हैं। कास्ट में, जाति में हम मेल, वुमेन और अपने मेल हो गया, इसमें फीमेल हो गया, या फिर एनिमल की बात कर सकते हैं। थीम के अंदर हम स्टेट, अवस्था की बात कर सकते हैं, पर्सन की बात कर सकते हैं, बर्ड्स की बात कर सकते हैं, ब्लड ऑब्जेक्ट्स है, एनिमल्स, और हम एक और चीज है इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी बात की जा सकती है। तो वो वाली चीजें भी हम देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद में ग्रुप के अंदर हम कंपनी देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का ग्रुप हो। आइडिया के अंदर लव, हेट्रेड और नॉलेज, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन ही इतनी सारी चीज़ों को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है कि मेरे अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप आराम से क्या इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनके प्रॉपर क्या होते हैं कि 5 इनके भेद हैं। 5 प्रकार से नाउन को डिफाइन किया जाता है, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो हम उन 5 प्रकारों को, 5 टाइप्स को, 5 टाइप को हम क्या है पढ़ेंगे, और इन्हीं के अंदर ही वो आते हैं, और उनको एक एक करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि किन में पर्सन आते हैं, किन में थिंग आती है, किन में ग्रुप आता है, किन में कास्ट आती है, किन में प्लेस आता है, किस में आइडिया आता है। और हर एक चीज़ को हम उन 5 टाइप्स में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है कि पहला जो टाइप आता है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो चलो हम उन्हीं को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक नया डेफिनेशन डाल के आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनली, आप ऐसे लिख दो, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात की जाए? प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन की। दूसरी बात की जाती है कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्या हो गया? जातिवाचक, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति की बात की जाती है, पर्सन की बात। कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो तीसरा अपने कह सकते हैं, जिसमें हम हर एक चीज की बात की जाए तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो तीसरा हम यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और चौथा होता है मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम यहाँ पर इसको बोलेंगे समूह, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
इसके बाद में जो चौथा होता है वो हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो यहां पर मटेरियल नाउन, इसके बाद में पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन पांचों में मटेरियल नाउन को क्या बोलेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसमें यहां पर बोलेंगे पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट को बोलेंगे यहां पर, जल्दी से कमेंट कीजिए। पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर जो लास्ट वाला जो अपने बात की थी, जिसमें हम डेप्थ को देखते हैं, जिसके अंदर हम प्रेम को देखते हैं, स्नेह को देखते हैं, उसके अंदर हम नॉलेज को देखते हैं, तो यहाँ पर पांचवा होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ये होते हैं परफेक्टली मेन 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप जो परफेक्टली हम देखते हैं इन नाउन को। तो हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। इन्हीं प्रॉपर नाउन को हम क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नाउन का पहला प्रकार है ये। इन्हीं नाउन को समझते हुए हम क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से ऐसे मान लो कि हम एक और इम्पोर्टेंट वे से भी हम देखते हैं, जिसमें हम 6 प्रकार को देखते हैं, हम 5 प्रकार को देखते हैं, हम 5 टाइप देखते हैं। तो उन्हीं नाउन को हम एक बार और डिस्कस करेंगे। इन्हीं 5 प्रकार को तो हम मेनली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन की मतलब हम क्या है कि मेनली आइज से देखें तो हम क्या है कि इन्हीं के अंदर कंपटीशन के आधार पर हम 5 प्रकार को और देखते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं को तो पढ़ेंगे, ये तो नाउन को प्रॉपरली हमें समझाएंगे कि नाउन कौन सी डेफिनेशन में आता है, नाउन को किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम उन नाउन को 5 और भी टाइप्स हैं जिनमें हम क्या है कि इनको देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस अबाउट नाउन। नाउन का हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि नाउन की ऐसा क्या इम्पोर्टेंस आ गया कि इनमें 5 और भी इम्पोर्टेंस फीचर्स होते हैं, ऐसे मान लो कि टाइप्स होते हैं। पहला हो गया एक काउंटेबल नाउन। इसी के अंदर एक भाग और होता है जिसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। इसके अंदर दूसरा जो सबसे मेनली जो आता है वो होता है एक कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। हिंदी में आपको इनकी बता दूंगा, कंपाउंड नाउन। आपने बहुत बार इनके बारे में सुना होगा। और इन्हीं कंपाउंड नाउन के बाद में आता है नंबर। जब मैं इनकी हिंदी बताऊंगा तो आपने अपनी हिंदी व्याकरण के अंदर, हिंदी ग्रामर के अंदर इनको पढ़ा होगा। तो तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है नंबर। और चौथा पॉइंट परफेक्टली हमने क्या इनको देखा है वो होता है जेंडर। ठीक है। और 5वां पॉइंट होता है केस। ठीक है। तो इनकी हिंदी पढ़ते हैं। जो नाउन गिनने योग्य होते हैं, यहां पर गिनने योग्य, और जो न गिनने वाले होते हैं, न गिनने योग्य, जिनको गिना नहीं जा सकता, योग्य। ठीक है।
कंपाउंड को होते हैं समूह, समूहवाचक संज्ञा, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके अंदर हम हर प्रकार की डेफिनेशन को डाल सकते हैं, ग्रुप को डाल सकते हैं, हम पर्सन को भी इसके अंदर देखते हैं, हर एक को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। नंबर को हम क्या बोलते हैं, जेंडर को क्या बोलते हैं, केस को क्या बोलते हैं। तो अब नंबर को यहाँ पर बोलेंगे वचन, हिंदी में पढ़े होंगे। जेंडर को बोलेंगे लिंग, और केस को बोलेंगे कारक। ये इतनी क्या हमने हिंदी ग्रामर के अंदर इनके बारे में हमेशा पढ़ा ही है, कभी ना कभी पढ़ा है, देखा जरूर होगा, लेकिन हम क्या इनको समझ नहीं पाए। उस स्टार्टिंग में जब हमने इनको पढ़ना चालू किया था तब हम समझ नहीं पाए। उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे टीचर्स भी ऐसे थे जो हमें इन चीज़ों को समझा नहीं पाए। तो हम क्या है कि मेनली इन्हीं के बारे में दूसरी क्लास में हम क्या है इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करेंगे। और मेनली यही जो टॉपिक्स हैं 5 जिनसे क्या है क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नाउन के। यहाँ से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से ही इनका बेस स्टार्ट होता है नाउन का। तो यहाँ ये कंपटीशन में सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या है कि अभी नाउन के बारे में जो मैंने डेफिनेशन दी थी कि पर्सन, थिंग, और हमने ग्रुप की बात कर दी, हमने यहाँ पर ये भाव की बात कर दी, हमने आइडिया की बात की। तो हम उनको भी अब देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं और हम उन चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं कि उनमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तब हमें पता चलेगा कि भाई ग्रुप के अंदर ये चीज़ें होती हैं और पर्सन के अंदर हम ये चीज़ें सोचते हैं, और हम उन चीज़ों में वो सोचते हैं कि मैन के अंदर हम क्या क्या डालेंगे, एनिमल के अंदर क्या क्या डालेंगे, प्लेस के अंदर क्या क्या डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने उसके अंदर ग्रुप के अंदर देखा था, चाहे हमने पर्सन के अंदर देखा था, तो अगर हम बात करें मैन की, तो मैन तो आसान सा बात है। मैन इसमें चाहे राहुल हो, चाहे महेश हो, चाहे इसमें किसी का ही नाम ले लो, राजू हो, ठीक है, मेरा नाम ले लो चाहे, ठीक है, चाहे ये हो। तो ये क्या है, हम मैन के अंदर इन ग्रुप को डिवाइडेड करते हैं कि इनमें किसकी बात की जाती है। तो ये जो नाम होते हैं ये नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इनको हम किसी प्रकार से हम सीधा डायरेक्ट अगर किसी नाम को हम देखते हैं, चाहे वुमेन का नाम हो, चाहे यहाँ पर किसी बच्चे का नाम हो, तो वहाँ पर वो वाले क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंडली हम यहाँ पर लेते हैं एनिमल। एनिमल का जो ग्रुप सामने आता है उसके अंदर हम चाहे किसी को नाम ले लो आप टॉमी, ठीक है, किसी का नाम ले लो आप चाहे रॉकी, ठीक है, किसी का नाम ले लो आप जोरावर। हमारे यहाँ एक होता है जिसका नाम जोरावर है। ठीक है, तो ये क्या है एनिमल के नामों में शुमार होते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स दिखते हैं जिनमें क्या है कि हम वो मान सकते हैं कि इनको देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन की बात की जाती है। अगर पुराने टाइम में जाएं तो अपने राम प्रसाद बोल सकते हैं, हरि प्रसाद बोल सकते हैं, जो हाथी थे पुराने ज़माने में। ठीक है, उनके महाराजाओं के हाथी के नाम थे, तो वो एनिमल में आ गए, तो हम यहाँ पर हरि प्रसाद बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी एनिमल का नाम है तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर नाउन की बात की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है मैन और एनिमल के बारे में। ठीक है, पहले बड़े से चलते हैं। हमने बात की इंडिया की, इसके बाद में हमने बात की राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में हमने बात कर ली हनुमानगढ़ जिले की। ठीक है, इसके बाद में हमने बात कर ली राउसर तहसील की।
बड़े से धीरे धीरे हम क्या है कि नीचे जाते जा रहे हैं। हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कहीं तहसील की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, हम देश की कंट्री की बात कर रहे हैं, तहसील की बात की। इसके भी अगर नीचे जाना है तो हम क्या है कि उस रास्ते की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे कहीं लोकेशन की, जहाँ पर पहले से मैंने बोला था लोकेशन एरिया है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेफ केयर हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे जयपुर में रजत पाया, दुर्गापुरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई। कहीं पर कहीं का स्थान आ गया, कोई चौक आ गया, भगत सिंह चौक है, या फिर यहाँ पर अंबेडकर चौक है, बहुत सारे चौक आ सकते हैं। स्ट्रीट नंबर 10 भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या है पैलेस की बात करेंगे, तो पैलेस में ये चीज़ें आ जाती हैं। मेरा यहाँ पर मानना है कि आप धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मेन में किन चीज़ों को रखा जाता है, एनिमल में हम किन चीज़ों को रख सकते हैं, पैलेस के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थान आ सकते हैं जिनमें हम क्या है उनकी बात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनके अंदर क्या है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग नेम हो गया, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं गोविंद टेम्पल मान लो, क्षेत्रपाल मंदिर मान लो, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी वाला टेम्पल मान लो। ठीक है, कोई स्कूल की बिल्डिंग हो गई तो हम यहाँ पर वो स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पर ऐसे मान लो कि हमने ऐसे बोल दिया कि बिल्डिंग नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्कूल की भी बात कर सकते हैं, स्कूल नेम। ठीक है, अगर स्कूल कोई विकास मॉडल स्कूल है, एमडी स्कूल है, तो उसकी बिल्डिंग का आ गया तो उसको हम नाउन बोलेंगे। ठीक है, टेम्पल की बात होगी तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि क्षेत्रपाल मंदिर जो टेम्पल है राजस्थान में महत्वपूर्ण जो मेन पॉइंट है, जैसे सालासर बालाजी धाम बोल दिया, टेम्पल बोल दिया, इच्छापुर बालाजी टेम्पल बोल दिया हमने, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल है वो बोल दिया, गोविंद देव जी टेम्पल है जयपुर के इधर उधर जितने भी स्वर्ण मंदिर वगैरह जो भी है वो बिल्डिंग नेम के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे, जिनमें क्या है कि हमें पता चलता है कि हम डेफिनेशन को कैसे हम उनको अपने दिमाग में ले सकते हैं कि जहाँ पर मैन की बात की जाए तो कैसे हम मैन के बारे में जान सकते हैं, एनिमल की बात की जाए तो कैसे हम एनिमल के बारे में, पैलेस के बारे में, बिल्डिंग नेम्स के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, एनजीओ वगैरह के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, बाजार स्ट्रीट्स हो गया, मान लो स्ट्रीट्स के बारे में स्पेशल बात करनी जाए, रोड के रास्ते के बारे में बात कर ली जाए, बैंक के बारे में बात कर ली जाए, बुक्स के बारे में, यहाँ पर हम मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें इन सभी का उदाहरण क्या है कि ये सभी एग्जाम्पल क्या प्रॉपर नाउन में पता चल जाता है कि ये नाउन के ही एग्जाम्पल है। तो यही इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें प्रॉपर पता चलता है कि ये सब चीज़ें, पहला एग्जाम्पल जो हमने पहला जो टाइप देखा था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो इसका ही पार्ट था पहला, ये सब चीजें क्या है प्रॉपर नाउन में आती हैं। तो यहाँ पर हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर मिटाऊं तो मैं डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो यहाँ पर प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। ठीक है, 4 नंबर हो गया। इसके बाद में 5 नंबर ऐसे मान लो कि बाजार के नाम दे दिए जाएं, स्ट्रीट्स के नाम दे दिए जाएं, तो इनमें आ जाता है। 6 नंबर ऐसे हो गया कि हमें बुक्स के नाम दे दिए जाए, कोई भी मान लो कि बड़ी बड़ी बुक्स हैं, किसी मुंशी प्रेमचंद जी की बुक आ गई या फिर किसी लेखक की बुक आ गई, तो सभी जो बुक्स हैं अगर नाम दिए जाए तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर कहलाए जाएंगे। उन प्रॉपर नाउन को क्या है कि हम देख सकते हैं कि उन बुक्स के अंदर आ गए तो ये प्रॉपर कोई चीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और 7-8 नंबर पर हम देखेंगे कि बहुत सारी मूवीज है, टाइटल है, प्राइज है। ठीक है, और
कमीशंस वगैरह है, एयरपोर्ट, स्टैंड, स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 नंबर पर ये देख सकते हैं कि कमीशंस, कमेटी वगैरह जो भी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल दे दिया जाए या फिर पोस्ट का नाम दीजिए जाए, जैसे मान लो आप, मैं बता ही देता हूँ आपको, ये कैसर ए हिंद की यहाँ पर उपाधि दे दी गई किसी को, तो वो वाला भी क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन में कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मूवी नेम कोई आई जाए, तो मूवी नेम की अगर बात की जा रही है, मान लो कि यहाँ पर टार्जन की बात की गई, टार्जन द वंडर कार, ठीक है। तो यहाँ पर वो मूवीज नेम के अंदर भी प्रॉपर नाउन के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। टाइटल मैंने बता दी, कोई कमीशन हो गया, एनजीओ वगैरह, कोई कमेटी हो गई, उसकी बात की गई, बुक्स की, बाजार, स्ट्रीट्स वगैरह, बिल्डिंग नेम, पैलेस, एनिमल, मैन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे, एक ऐसी चीज़ भी है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है 10 नंबर पर, जैसे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लो, द हिंदू की बात कर लो, ठीक है। ये इंग्लिश अखबार हो गए, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, सीमा संदेश, प्रभात केसरी, जो सारे क्या है नॉर्मल लोकल न्यूज़पेपर की बात कर लो, किसी न्यूज़पेपर की बात कर लो, तो न्यूज़पेपर का अगर टाइप आ गया कहीं पे, तो हम ये सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं यहीं पर आज के लिए एंड करूँगा, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा और नाउन की डेफिनेशन को हमने क्या कि डिफाइन किया है, उसको क्या डिस्क्राइब किया है, और हम उनके बारे में समझे हैं कि उस जो डेफिनेशन है उसको हम किस प्रकार अलग अलग डिवाइडेड में डाल के हम कैसे इनको समझ सकते हैं। और उन्हीं के बाद में हमने 5 टाइप पढ़े नाउन के, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया या मटेरियल नाउन हो गया, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। हमने इन्हीं 5 नाउन में सबसे पहला नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हम 10 पॉइंट पढ़ चुके हैं अभी तक। कि बहुत सारे और भी टॉपिक आते हैं, जो इनमें 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंस हैं जो प्रॉपर नाउन के अंदर कहलाया जाता है। हम हर एक नाउन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम इन्हीं के अंदर अगर हम बहुत सारी चीज़ें और देखें, तो जैसे मेजर कोई पोस्ट है, पोस्ट के बारे में बात की गई, तो पोस्ट भी यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक आ जाता है। कोई मेजर पोस्ट की बात की गई, तो पोस्ट अगर नाम आ जाए, डेजिग्नेशन का नाम आ जाए, तो वो क्या प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन का, लेकिन हम उन 5 टाइप्स को और पढ़ेंगे जिनके अंदर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पर कंपाउंड जो नाउन है वो, और नंबर हो गया, जेंडर हो गया, और यहाँ पर केस है। इन्हीं 5 टाइप्स को हम और डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ग्रामर के अंदर, कंपटीशन के अंदर आते हैं, तो इन्हीं से ही उनका बेस स्टार्ट होता है। लेकिन हम इन्हीं को भी पढ़ेंगे जिनमें क्या बेस है, जो बेस नीचे से जो लेवल है नाउन का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, तो ये सभी क्या है यहाँ से ही उठते हैं। तो उनको भी समझते चलेंगे, और 5 टाइप जो कंपटीशन के अंदर आते हैं उनको भी लेके साथ में चलते रहेंगे। तो आज का वीडियो नाउन का फर्स्ट पार्ट ये यहीं पर हम एंड करते हैं, और उसके बाद में नाउन का दूसरा पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम काउंटेबल वगैरह उनको भी देखेंगे, और इन 5 टाइप्स को भी देखेंगे। और थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, चैनल को प्यार करते रहिएगा।